स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पोरोनिम्स एंड होमोनिम्स की क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पोरोनिम्स और होमोनिम्स क्या होता है? ये जो होता है दोस्तों, ये एक जैसे वर्ड होते हैं लेकिन जो है इनका मीनिंग अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कॉमन एरर्स में जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो जो लगते हैं सेम लेकिन जो है उसका मीनिंग अलग अलग होता है, या पैसेज में भी ऐसे वर्ड्स आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम उसी को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है अप्रोच यानी पहुंच। तो दोस्तों इसका हम वाक्य कैसे आता है देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है पहुंच रखने में प्राइम मिनिस्टर तक, यानी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो एक्सेस मीन्स होता है दोस्तों पहुंच। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्सेस डिनाइड लिखा जाता है, कहीं आप पासवर्ड जो है डालते हैं एक्सेस डिनाइड लिखा जाता है। इसका मतलब है कि आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है वहां तक जहां पर आप पहुंचने वाले हैं, तो वो इसलिए एक्सेस डिनाइड। डिनाइड मीन्स होता है दोस्तों मना, यानी वो आपको टाल दिया गया है। तो दोस्तों एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है एक्सेशन। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं आपके एक जैसे हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों एक्सेशन मीन्स क्या होता है? एक्सेशन मीन्स होता है द एक्सेस कमिंग टू थ्रोन, यानी कि कोई राजगद्दी पर बैठता है तो उसको बोलते हैं एक्सेशन। थ्रोन मीन्स होता है दोस्तों गद्दी। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या है? द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल, यानी कि जो एक्सेशन है, यानी कि जो गद्दी पर जो राजमुकुट पहनाया गया उसे क्या हुआ? तो प्रिंस टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा वेलकम किया गया, उसका स्वागत किया गया, उसका समर्थन किया गया। बहुत सारे ऐसे भी राजा होते हैं जिनके एक्सेशन होने पर बहुत सारे लोग जो है उसका विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेशन है, एक्सेशन मीन्स होता है कमिंग टू थ्रोन, यानी कि गद्दी पर बैठना। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है दोस्तों मोर टू देन डिजायर्ड, यानी कि डिजायर इच्छा से अधिक। तो दोस्तों इच्छा से अधिक रखने वाले का आप जानते ही क्या हाल होता है, बुरा होता है। तो एक्सेस मीन्स होता है दोस्तों अधिक, कोई चीज़ अधिक हो जाना। नहीं कहता एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कोई भी चीज़ का एक्सेस बहुत ज़्यादा बुरा है। कहा जाता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है दोस्तों टू टेक, यानी द टीचर्स एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे, यानी कि कोई चीज़ लेना। तो यहाँ पे जो क्या ले रहा है दोस्तों? द टीचर्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, यानी कि इन्विटेशन जो है ले रहा है किसका? स्टूडेंट्स का ऑन द टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस के दिन जो है उन लोगों का जो है इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, लेना। दूसरा कहता है दोस्तों एक्सेप्ट। एक और एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है लिविंग आउट, यानी छोड़ देना। नहीं कहता एक्सेप्ट यू एवरीबॉडी विल गो, यानी तुम्हारे सिवा सब जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट ये वाला है छोड़ देना, किसी को छोड़कर। तो एक्सेप्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, यानी कि सभी जो है एवरीबॉडी एक्सेप्ट राहुल, यानी राहुल को छोड़कर सभी को इनवाइट किया गया पूरी पार्टी में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ? छोड़कर, लिविंग आउट। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पूछता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में। और ये एक्सपेक्ट करना दोस्तों, किसी से आशा करना। नहीं कहता कि आपके माता पिता जो है आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट मतलब हो गया दोस्तों आशा करना। इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कहता है? आई नेवर एक्सपेक्ट दैट माई फ्रेंड्स वुड डेजर्ट मी इन द लर्च, यानी कि मैं जो है एक्सपेक्ट कभी नहीं करता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे डेजर्ट इन मी इन द लर्च, ये एक फ्रेज है दोस्तों, यानी मुश्किल में छोड़ देना। डेजर्ट इन द लर्च, तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब होता है मुश्किल में छोड़ देना। तो एक्सपेक्ट मीन्स होता है दोस्तों आशा करना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अल्टर। अल्टर मीन्स होता है दोस्तों चेंज हो जाना, यानी बदल जाना। तो इसका वाक्य क्या कहता है दोस्तों? मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन अल्टर हिज व्यूज। मोहन बहुत ज़्यादा जिद्दी है कि उसका जो है व्यू जो है, उसका विचार जो है कोई बदल नहीं सकता। तो अल्टर मीन्स यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? बदलना। और एक होता है अल्टर,
ये दूसरा वाला अल्टर है, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, अल्टर। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, व्हेन आई विजिटेड टेम्पल आई सॉ हिम नीलिंग एट द अल्टर। यानी कि जब मैं टेम्पल गया, जब मैं मंदिर गया, वहाँ मैंने देखा उसे कि वो क्या कर रहा था, झुक रहा था अल्टर पर, यानी कि जहाँ पे पूजा होता है, जिसको वेदी भी बोलते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जो है एक चार जो है ऐसे करके बना होता है, तो वो जो होता है उसको भी बोलते हैं अल्टर, जहाँ पे जो है यज्ञ या जो है किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है उसके चारों बगल बैठ के, तो उसको जो है अल्टर बोलते हैं दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट आता है दोस्तों असेंट। असेंट मीन्स होता है दोस्तों एग्री, यानी कि कोई चीज़ सहमत हो जाना, किसी चीज़ से सहमत हो जाना, उसको बोलते हैं असेंट। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, आई गॉट असेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो मैं जो है अपने पापा की का जो बात है वो मान लिया बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए, जहाँ पे हॉस्टल जिसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे हॉस्टल रहते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो है घर से कोई मतलब नहीं होता है, तो वहाँ पे जो उसको उस स्कूल को बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। तो मैंने अपने पापा का बात मान लिया उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों असेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सहमत हो जाना। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है असेंट। असेंट मीन्स होता है दोस्तों चढ़ना, कहीं पे भी चढ़ना उसको बोलते हैं, या क्लाइंबिंग अप। तो दोस्तों आपने सुना होगा जैसे कि ट्रीज पर चढ़ना, वहां भी असेंट यूज कर सकते हैं। तो इसका वाक्य क्या है, द असेंट टू कारगिल हिल्स इन इज वेरी आर्डियस। यानी कि कारगिल हिल्स पर असेंट करना यानी चढ़ना बहुत ज़्यादा आर्डियस है, यानी कि कठोर है, मुश्किल है। तो दोस्तों वहाँ पे चढ़ना सच में मुश्किल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 5 नंबर, कहता है एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है दोस्तों टेकअप। वन शुड नॉट एडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, यानी किसी का अपनाना, कोई चीज़ का एडॉप्ट करना, जैसे बच्चा को भी गोद लेना होता है, उसको भी एडॉप्ट करना कहते हैं दोस्तों, या किसी के व्यवहार को अपनाना, उसको भी एडॉप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका वाक्य है क्या कहता है, वन शुड नॉट एडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, यानी किसी को भी एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों का बुरा व्यवहार, जो दूसरे बुरा व्यवहार करते हैं उनके व्यवहारों को अपनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है दोस्तों एडजस्ट, यानी कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना, कहीं पे भी जो है किसी के अनुकूल हो जाना। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में जो है अडेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अनुकूल करते हैं दोस्तों। तो वो जो है जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अडेप्ट करना किसी भी सिचुएशन में। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। यानी कि क्या कहता है, किसी को भी सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में जो है किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में जो है ढल जाए, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है अडेप्ट। एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है कुशल होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, उसको बोलते हैं दोस्तों अडेप्ट। यहाँ जो इसका वाक्य है क्या कहता है दोस्तों, श्रुति इज अडेप्ट इन आर्ट ऑफ डांसिंग। श्रुति जो है बहुत ज़्यादा अडेप्ट है, यानी कि कुशल है डांसिंग में। कोई जो है बहुत अलग अलग चीज़ों में होता है, जैसे सिंगिंग में होता है, कोई गिटार बजाने में होता है। तो ये सब जो होता है दोस्तों, अडेप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, किसी चीज़ में कुशल होना। नेक्स्ट आता है दोस्तों 6 नंबर, कहता है एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स होता है दोस्तों फ्रेंडली, यानी कि जो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है उसको बोलते हैं एमिकेबल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एमिटी शब्द से बना है। एमिटी आपने सुना होगा, एमिटी यूनिवर्सिटी, उससे भी आप लर्न कर सकते हैं। अमिटी मीन्स होता है दोस्ताना, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली व्यवहार का। तो दोस्तों यहाँ पे एमिकेबल मीन्स हो गया दोस्ती, फ्रेंडली। फाइनली द टू ब्रदर्स केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, यानी कि फाइनली क्या हुआ, अंततः जो है दो भाई जो है फिर क्या हो गए, मेल हो गए, अपने आप में फिर से जो है फ्रेंडली हो गए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है एमिएबल। एमिएबल मीन्स एमी शब्द से ही बना है, तो यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगा, लवेबल या ऑब्लिगिंग, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा होना किसी का। तो दोस्तों यहाँ पे एमी शब्द जहाँ पे भी आए, अमिटी, एमिकेबल, एमिएबल, ये सारे वर्ड जो हैं दोस्त या प्यार से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे जो है लवेबल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, बीइंग एन एमिएबल हाउस वाइफ सी इज लाइक्ड बाय हर किथ एंड किन। यहाँ पे किथ एंड किन मीन्स होता है दोस्तों फैमिली एंड जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स जो होते हैं उसको किथ एंड किन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका वाक्य क्या कहता है, बीइंग एन एमिएबल हाउसवाइफ, यानी कि एक बहुत ज़्यादा लवेबल हाउसवाइफ होने के नाते
वो क्या है, वाइफ सी इज लाइक्ड बाय हर किथ एंड किन, यानी वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स द्वारा बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है, पसंद की जाती है। तो सभी को ऐसा बनना चाहिए, एमिएबल सभी को बनना चाहिए, सभी लोग पसंद करेंगे उसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 7 नंबर, एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है दोस्तों एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका वाक्य क्या कहता है, द डायरेक्टर वॉज काइंड इनफ टू एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबरर्स, यानी कि डायरेक्टर जो था वो क्या था, इनफ काइंड था, इनफ दयालु था किसी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी रिक्वेस्ट ग्रहण करने के लिए वो बहुत ज़्यादा दयालु था। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है दोस्तों, एक्सीड मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एक्सीड मीन्स एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सीड। एक और एक्सीड मीन्स होता है दोस्तों सरपास। सरपास मीन्स होता है दोस्तों कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, यानी कि किसी चीज़ का एक्सीड होना ना। जैसे आपने देखा होगा एक्सीड कर गया कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ खाने में है, खाने में वो बहुत ज़्यादा खा लेता है तो उसको बोलते हैं एक्सीड। यहाँ पे एक्सीड मीन्स होता है कोई चीज़ ज़्यादा कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका वाक्य क्या कहता है, योर एसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, यानी तुम्हारा जो एसे है अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, 300 वर्ड से। एग्जाम में नहीं आता है जैसे कि 300 वर्ड से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई कोई ज़्यादा कर देता है तो उसका नंबर कट जाता है। तो एक्सीड मीन्स होता है दोस्तों ज़्यादा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉन्सीड। कॉन्सीड मीन्स होता है दोस्तों एग्री, यानी सहमत होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, द प्रिजनर डिड नॉट कॉन्सीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर, यानी जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उन्होंने क्या नहीं किया, एक्सीड नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, डिड नॉट कॉन्सीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेलर, यानी जेलर का जो आर्ग्यूमेंट है, जेलर का जो उसने कहा, जेलर ने जो कहा उसका जो उसने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी शोले, शोले में जो है वो जो जेलर था बोलता था हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, उसमें उसका कोई बात ही नहीं मानता था, उसको जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान करता था। तो ऐसा जेलर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर वही चीज़ है, क्या कहता है, द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर, यानी कि उसने जो कहा, आर्ग्यूमेंट जो कहा, जो उसने बहस की, उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया, किसने, एग्री नहीं हुआ, किसने, तो प्रिजनर ने, जो कैदी थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स होता है दोस्तों चेंज होना, यानी बदल जाना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, देयर इज नो अल्टरेशन इन द प्रोग्राम येट, यानी प्रोग्राम में अभी तक, येट मतलब होता है दोस्तों अभी तक, तो अभी तक प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है आगे हो जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स होता है दोस्तों देयर वॉज अल्टरकेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड माई ब्रदर, यानी कि जो वर्डी क्वारल, अल्टरकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, वर्डी क्वारल, यानी शब्द से झगड़ा होना, यानी बात बात में विवाद होना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर वॉज अल्टरकेशन, यानी अल्टरकेशन हो गया किसके बीच, शॉपकीपर एंड माई ब्रदर, मेरे भाई और दुकानदार के बीच। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टरकेशन मीन्स क्या हो गया, वर्डी क्वारल। तो ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक जैसा वर्ड रहता है लेकिन जो है उसका मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है एपोसाइट। एपोसाइट मीन्स होता है दोस्तों सुटेबल, यानी कि उपयुक्त होना कोई चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, एपोसाइट। इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कह रहा है, हर रिमार्क्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट एपोसाइट। उसका रिमार्क्स जो है उसके अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट एपोसाइट, यानी कि उसके फ्रेंड से बिल्कुल जो है उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका फ्रेंड के प्रति उसका रिमार्क, यानी वो जो है फ्रेंड को के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। तो एपोसाइट मीन्स होता है दोस्तों सुटेबल, उपयुक्त। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है ओपोजिट। ओपोजिट मीन्स होता है कॉन्ट्रेरी, यानी विपरीत, कोई चीज़ के विपरीत हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों ओपोजिट। तो यहाँ पे जो इसका वाक्य क्या कहता है, सीताज बिहेवियर इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ हर ब्रदर, यानी कि सीता का जो बिहेवियर है उसके भाई से क्या है, पूरा अपोजिट है, पूरा उल्टा है, यानी मिलता जुलता नहीं है। तो ये दोनों भी आते रहते हैं दोस्तों, अपोजिट और एपोसाइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है दोस्तों वर्ब टू इन्फ्लुएंस टू प्रिटेंड, यानी ये वर्ब की तरह व्यवहार होता है, किसी को जो है प्रभावित करना, या प्रिटेंड मतलब दिखावा करना भी होता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रभावित करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या इसका वाक्य है, कंटिन्यूअस अटैक ऑफ अस्थमा हैज अफेक्टेड हिज हेल्थ, यानी कि जो अस्थमा का जो अटैक है उसके ऊपर उसके हेल्थ पर बुरा प्रभाव किया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो अफेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं
कहता है इफेक्ट। इफेक्ट जो है यहाँ पे नाउन की तरह व्यवहार हो रहा है, इसका वही मतलब होता है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव डालना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका वाक्य क्या कहता है, एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। यानी कि एक्सेसिव हार्डवर्क जो है, ज़्यादा हार्डवर्क, कोई कोई जो है गृहिणी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, इससे उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो एक्सेसिव हार्डवर्क इन लाइफ हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर हेल्थ, यानी उसके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ा, उल्टा इन्फ्लुएंस पड़ा। तो दोस्तों इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अफेक्ट है तो जैसे ही वॉज अफेक्टेड हो सकता है, ही वॉज अफेक्टेड बाय कैंसर, यानी कैंसर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी कि अफेक्ट के साथ अफेक्टेड लग सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो है इफेक्ट है, इफेक्टेड कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक नाउन है। इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट एक वर्ब है, इसीलिए अफेक्ट का यूज़ जो है वर्ब की तरह होता है और इफेक्ट का यूज़ जो है नाउन की तरह होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है दोस्तों, लेकिन यूज़ अलग अलग होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन एरर्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस कंटेंट को मेरे वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, और इस PDF को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।